हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग नंबर सिस्टम वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सभी बता दिए आपको। अब वर्गमूल और घनमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना हम लोग सीखेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 से लेकर 1000 या 10,000 हो या लाख हो, किसी भी संख्या होगा, अगर आप वर्ग निकालना चाहते हैं तो मैंने पहली वीडियो अपलोड किया, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। आसानी से सभी चीज़ों का आप लोग निकाल सकते हो। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने वर्ग तो ज्ञात करना सीख चुके हैं, वर्ग ज्ञात करना जान चुके हैं, अब हम लोग उन्हीं संख्याओं के क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे, उनका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखो। तो मैंने कहा था कि आप लोग अगर हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं तो मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ऐसे ऐसे आप ट्रिक बताऊंगा कि आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और उसको चंद सेकंड में आप लगा भी सकते हो। देखो कैसे, मुझे अगर इसको लगाना हो तो मैं चंद सेकंड में इसको लगा सकता हूँ। कैसे, मैं देखूंगा इसको, ये देखिए 841 दिया गया और ये दिया गया, आपको पॉइंट में दिया गया, तो पॉइंट से घबराना नहीं है आपको। तो देखिए, सभी लोग ये 3 दशमलव से 3 अंक तक है, ये भी 3 अंक तक है, ये भी 3 अंक तक, 3 अंक भी है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि 29 का जो है 841 का जो है क्या स्क्वायर रूट 29 है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला देखेंगे 1 2 3, मतलब 1 2 3 हो रहा है। तो मैं 3 नंबर्स काउंट कर लेता हूँ। पहले ध्यान से देखना सभी लोग। पहले तो क्या था कि अगर 29 लिखा गया है, मैं यहाँ इधर 2 लिखूंगा, इधर 9। अब इसमें 1 2 3 लोग आ रहे हैं, तो 3 लोग जैसे ही आते हैं तो उसमें 1 कम करके लिखिए, 1 कम करके लिख दीजिए, लिख दिए। अब 1 कम करके लिखते हैं, इन्हीं को जोड़िए, 9 2 11 को 1, कैरी कितना बच रहा है, हासिल 1 बच रहा है। फिर इसी को जोड़िए, 9 2 11 और 1 12 को 2, हासिल कितना बचा 1, और 2 में 1 जोड़ दीजिए, ये 3, और दशमलव लगा लीजिए। इससे भी पता चल जाएगा कि यह 1 अंक पर ही इसका दशमलव लगेगा, और 1 अंक पर ही लगा हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा है, 3.219 आएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ चुका होगा। फिर से देखो आप लोग, देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अगर आप लोगों को ये देखा गया कि 961 का वर्गमूल कितना है, 31 है। 31 है तो आप इस 31 को ऐसे लिखिए, 3 और 1। इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं। तो 3 में से 1 कम करके लिखेंगे, 2 हम लोग ऐसे डैश बना लेंगे। ओके, अब देखो, तो हम लोगों को क्या करना है, इस 3 और 1 को जोड़ेंगे, तो 3 1 4, फिर एक बार और जोड़िए, 3 1 4। इसमें हासिल नहीं बचा था, और दशमलव देखिए इसमें कितने अंक है, तो 1 ही अंक है, तो आप लगा सकते हैं 3.441। आई होप समझ में आ चुका होगा ये वाला। देखो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिएगा। देखो बच्चे, अगले क्वेश्चन हम लोग क्या है, मैंने 2 क्वेश्चन बताए, आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर उस वाले क्वेश्चन में नहीं समझ आए तो इस वाले क्वेश्चन में एकदम ये स्पष्ट कर दूंगा कि इसका हल कैसे आप कर सकते हैं इसको। देखो इसका ट्रिक क्या है, बस इसका मैंने ट्रिक बता रहा हूँ। 60 मैंने जो बेसिक मैंने कहा था कि कम बता रहा हूँ, लेकिन इसका ट्रिक आप लोग समझ सकते हो। देखो कैसे, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार रीड करो। देखो 1369 दिया है, इसका स्क्वायर कितना दिया गया, स्क्वायर रूट कितना निकला है, 37 है। अब 37 है, अब देखो 1369 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। सबसे पहले इनमें देखो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा जाता है। अगर है तो सवाल आसानी से लग जाएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 2 2 4 बन भी आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 2 2 4 ये भी बन पा रहा है। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो 13.69 है, अगर मैं पेयर बना रहा हूँ, 2 इधर बनेगा, 2 इधर बन जाएगा, मतलब ये पेयर बन जा रहा है। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद इधर देख रहे हैं तो पेयर इसका 2 और 2 मतलब बन जा रहा है। इधर दशमलव के बाद इधर देखो 2 2 2 पेयर बन रहा है। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 पेयर बनाए जाते हैं, तभी इसमें से एक संख्या बाहर होती है। आई होप समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब देखो, अब इसको मैं कैसे लगा सकता हूँ। अब आपको काम करना क्या है कि सबसे पहले ये 2 नंबर जो दिख रहे हैं उन्हीं को लिख लीजिए। मैंने लिखा 3 और 7 लिखा। अब इसको काउंट करो, 1 2 3, तो ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो इसमें से 1 कम करके लिखना आपको, जैसे 1 कम करेंगे तो 2 आएगा, तो ऐसा मैंने 2 अंडरलाइन खींच दिया। अब इसके बाद यही 2 नंबर भरना है आपको। देखिए, जो आपका आंसर इसी में से मिल सकता है। अगर ऑप्शन से लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं इसको। अब देखो मैंने 3 और 7 ढूंढा, तो 3 इसमें दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। देखिए इसमें 3 और इसमें 7 नहीं दिखा, इसमें 4 है, ये 7 है, तो 7 हो सकता है, ये हो सकता है, ये वाला मतलब 7 मिल रहा है हमारे पास लास्ट में, इधर 3 नहीं मिल रहा है, फिर भी हो सकता है। यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3, 7 ये भी हो सकता है, मतलब 2 हमारे पास ऑप्शन हो गए, ये वाला नहीं हो सकता। ऑप्शन में लगा रहा हूँ तो अब देखिए आपका 50% तो क्वेश्चन ऐसे ही हल हो चुका है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा कि अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अब आप लोग क्या करो कि इसको 7 और 3 को जोड़ो, तो 7 3 10 होगा, 0 लिखेंगे। ये कैरी कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब इस 1 को क्या करना है, फिर इसको जोड़िए, 7 और 3 जोड़ेंगे तो हम लोग 10 होगा, और 10 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11। 11 को कितना लिखेंगे,
1, फिर भी कैरी कितना बच रहा है 1। अब इस 1 को आपको अगले वाले नंबर में ऐड करना है, तो ये 3 है तो 3 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4, तो 4 आ गया और यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, यानी हमारा आंसर आएगा 4.107। कौन सा सही है? तो 4.107 ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलो आगे देखो इस वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो 1681 जो दिख रहा है किसका है? एक ये 1681 का स्क्वायर रूट 41 मिल रहा है हमको। अब ये 1681 यहाँ भी सब में वही दिख रहा है, कोई भी नंबर चेंज है नहीं। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो है कि नहीं है। इसमें 2 अंक, इधर दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए 0 है तो 0 से कोई मतलब है नहीं। इधर देखते हैं हम लोग 2 अंक मतलब परफेक्ट स्क्वायर इसमें मिल रहा है 2 2 2, यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। तो हम लोगों को बस अब आसानी से ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो इसमें देखिए इसको लिख लीजिए, 4 लिखेंगे और 1 लिखा जाएगा। अब उसके बाद करना क्या है, काउंट करो 1 2 3, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, इसमें लिख लीजिए। अब मैंने कहा कि ऑप्शन से लगाना चाहते हो तो 4 और 1 ढूंढिए किस में मिल रहा है, तो 4 इसमें हो, 4 इसमें मिला है, लेकिन लास्ट में 1 नहीं मिल पा रहा, इसको आप हटा सकते हो। ये वाला देखो लास्ट में जिसमें मिलेगा नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, मतलब आखिरी अंक कभी चेंज नहीं होगा, ये वाला रहेगा। इधर वाला चेंज हो सकता है क्योंकि हासिल जोड़ते जाएंगे तो 4 की जगह 5 आ सकता है। तो ये वाला देखो 1 नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, ये मिला, ठीक है। अब देखो 4 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो आप क्या करो कि इसको जोड़ो 4 1 5, फिर इसी को जोड़े 4 1 5। मैंने दोनों 5 क्यों लिखा, क्योंकि 5 में हासिल कोई बचा नहीं था, इसलिए 5 5 लिखा और दशमलव यहाँ लगा लीजिए। तो मिलेगा कितना 4.551, 4.551, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है। समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, पहले वाले जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है बिल्कुल 100% सबको समझ में आ चुका है। अब इन क्वेश्चनों को कैसे हल करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड वही लगाइएगा आप लोग। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको रीड करो एक बार रीड करते हैं। देखो 1296 का 36 दिया है, 1296 का स्क्वायर रूट 36 दिया गया और इसमें 1296 सब में दिख रहा है। अब आपका एक काम होना चाहिए क्या कि परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे सवालों का आंसर आप चुटकियों में लगा सकते हो। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर जो दिया गया वो परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। तो इधर 2 अंक मिल रहा है, इधर 2 अंक। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हमेशा 2 अंक पर काटते हैं। जैसे एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पर जैसे 1296 तो 2 अंक में काटता हूँ तो इधर वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है, तो यही मैं देख रहा हूँ सिर्फ, ठीक ना। आप देखो तो यहाँ पर भी 2 अंक है, 2 अंक इस बार भी है, दशमलव के इधर वाले परफेक्ट भी है, इधर वाला भी परफेक्ट है। यहाँ देखो 1296 दशमलव के बाद तो 0 के इधर कोई मतलब है नहीं, इधर भी देखो तो इधर 2 अंक, इसमें 2 अंक, 2 अंक, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, 2 2 2 2 इसमें मिल रहा है। तो आप क्या करोगे आप लोग कि ये जो 36 लिखा गया है इसको 3 लिखो और 6 लिखो और काउंट करो इसको 1 2 3 4, कितने बार भाई 4, एक माइनस करके लिखिए 3 आएगा और 3 आएगा तो 1 2 3 डॉट 3 करेंगे हम लोग। अब इसको मैं जोड़ूंगा, 3 और 6 जोड़िए कितना होगा 9, 3 6 9, 3 6 9, कैरी कोई भी नहीं बचा था इसलिए मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया और पॉइंट लगा लीजिए 3.996। कौन सा ऑप्शन 3.996, पहला ऑप्शन सही है, समझ में आ चुका है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसका देखते हैं। यहाँ देखो 60 84 का स्क्वायर रूट दिया है 78। तो अब ऐसे सवाल जब भी दिया गया है तो आप समझ लीजिए वो परफेक्ट स्क्वायर में ही दिया गया, आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आप हल करो इसको। तो इसको 7 लिखो और 8 लिखो। इसमें देखो 1 2 3 4 है तो एक कम करके लिखो इसको 3 डॉट 1 2 3। उसके बाद आपको करना क्या है भाई, 7 और 8 जोड़िए 15 होगा, 15 को 5 हासिल 1, 8 7 15 1 16 का 6, 8 7 15 1 16, 16 का 6 हासिल 1 फिर बचा और इसमें ऐड कर दो उसको और पॉइंट लगा लो। देखो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, आसान तरीके से इसको मैंने बताया और सबको समझ में आ भी गया है। देखिए 8.6658, 8.6658 यानी बी वाला ऑप्शन सही है, समझ में आ चुका है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारा होगा। देखो बच्चे अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, आप लोग का क्वेश्चन क्या है ना कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ देखो मैं इसको फास्ट कैसे लगा सकते हो, ऑप्शन से इसको भी लगा सकते हैं और बेसिक से भी लगा सकते हैं, ऑप्शन से इसको भी लगा सकते हैं, बेसिक से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन से कैसे लगाओगे। अगर आपसे पूछा कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे गुणनफल पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, वर्ग बनना चाहिए, यानी कि ऐसा नंबर आना चाहिए कि जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए।
तो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है, छोटे छोटे ऑप्शन रखना पहले स्टार्ट करो। इसमें मैंने पहले 2 स्टार्ट करता हूँ रखकर। 162 मैंने 2 से गुणा किया तो ये मिलेगा 16 दूना के 32 और 2 दूना के 24, 2 दूना के 4 सॉरी। अब ये वाला जो दिख रहा है 324, क्या 324 किसी का स्क्वायर है? स्क्वायर रूट हाँ है। ये किसका स्क्वायर रूट है? तो 18 का स्क्वायर रूट है। 18 का स्क्वायर रूट कितना, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो पहले ही रखे तो हमने इसको देखा कि 324 इसका मिल गया। अगर आपको नहीं लग रहा है कि अगर ये 324 नहीं हो पा रहा है तो इसका आप निकाल कर वर्गमूल देख सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं 3 रखता हूँ तो 162 में 3 का गुणा करूँगा तो 16 3 48 और 3 दूना के 6, ये 486 किसी का स्क्वायर रूट, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे ही ये कैंसिल हो गया। अब 5 से आप इसमें गुणा करना चाहते हो तो 16 ये 5 ये आ जाएगा, 16 5 80 के 81 तो हो रहा है, मतलब 0 बच जा रहा है। लेकिन ये भी क्या है ना कि 5 से जब गुणा करेंगे तो नहीं बन पाएगा। अब 4 से आप इंटू करके देख सकते हो तो 162 में 4 का 16 चौके 64 और 4 दूना के 8, ठीक है। तो 4 648 किसी का बन पा रहा है? 648 भी किसी का नहीं बनता है। क्यों? कि ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है। अब देखो कितने लोगों को ऑप्शन से नहीं समझ में आया है, तो मैं इसको बता रहा हूँ हल करके, ध्यान देना सभी लोग। देखो अब आपसे पूछा गया था क्या कि इसमें पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, तो आप लिखोगे 162। अब इसको डिवाइड करो, इसका खंड करते हैं, फैक्टर बनाते हैं इसका। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 8 बार में कटेगा, फिर 3 से तो ये आएगा 27 3 81, 3 से ये 9 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से ये 1। और पेयर बनाते हैं इसका। देखो पेयर कैसे बनाएंगे, तो मैं लिखूँगा 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 2 4 1 5। इसमें देखो पेयर इसका बन पा रहा है, यानी पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर देखो इसका भी बन पा रहा है, लेकिन इस 2 का नहीं बन पा रहा। अगर मैं इस 2 से 2 में गुणा कर दूंगा तो हमारा जो ये नंबर है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा नंबर 2 ही हो रहा था। यानी 162 में आप 2 से गुणा करो, 16 दूना के 32 और 2 दूना के 4। समझ में आ चुका होगा। आगे देखो, आगे कहा गया है कि 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो मैंने कहा ऑप्शन से लगा लो। ऑप्शन से कब आ सकता है, तो हम आपको बता रहे हैं, ये वाला मैं आपको बताऊंगा कि घन कैसे निकालते हैं। 1 से लेकर 100 तक आप सभी संख्याओं को घन आसानी से निकाल सकते हो। इसलिए मैंने इसको ऑप्शन से बताया कि मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर निकालना मैंने बता दिया है। 1000 क्या, आप लोगों को उसमें कुछ ऐसे भी नंबर बताएं जो 10,001 भी हैं और 99 इसका भी मैंने बता दिया। इस तरह से नंबर बहुत ज़्यादा मैंने बताया है, तो उसमें आप देख सकते हो और डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। किस में गुणा करना है, 675 में। आप 2 से गुणा करोगे, 2 से जैसे गुणा करते हो तो ये मिल जाए कितना, 2 5 10, 7 दूना के 14 1 15, 1 2 6 के 12 1 13, 1350 किसी का घन नहीं होता है। ये भी कैंसिल हो गया। अब अगला देखो, मैं 5 वाला लेता हूँ, 2 तो ले लिया, 5 रखता हूँ। तो 5 में देखिएगा 675 और 5 से गुणा करते हैं, ये आएगा 5 में 5 से गुणा करें 25, 2 होगा, 5 7 35, 2 37, ये 3 हो गया, और 5 6 30 और 3 33, और 33 75 किसका होता है, तो 15 का क्यूब है। ओके, ये 33 15 का है ना, तो 15 का क्यूब है। तो आप डायरेक्टली अब इसको आप देख सकते हो कि ये 15 का क्यूब था, तो इसलिए मैंने किस में गुणा किया, तो 5 से गुणा किया, तो ये नंबर क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। अब यह कैसे संभव है, ऑप्शन से कैसे संभव है, आपको आना चाहिए क्या, कम से कम 20 तक या 30 तक इसका क्यूब याद होना चाहिए, तभी ऑप्शन से इसको आप जल्दी से आप लगा सकते हो। अब देखो ऑप्शन से मान लो नहीं लगा पा रहे हैं आप, ऑप्शन से नहीं लगा पाए, तो हम क्या करेंगे इसको, तो इसको आप 675 का फिर इसका बनाइए, जिस तरह से इसको फैक्टर बना रहे हैं इसका भी फैक्टर हम बनाते हैं। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, आखिरी 2 से कटने वाले नंबर वही होते हैं जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से कटेगा, 3 का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यानी सभी संख्याओं का अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो मैंने देखा 7 6 कटे 12 कट जाएगा, इसलिए मैं 3 से कटा रहा हूँ। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 2 7 2 9, ये भी 3 से कटेगा, 3 7 31, 3 5 15, 7 5 12, 3 से कटेगा, 25 3 75, ये हो जाएगा। फिर 30 से कटाओ, नहीं कटेगा। अब सीधे डायरेक्टली 5 से कटेगा, फिर 5 से कटाओ 1।
अब यही आप इधर मत बनाइए, अब यही बना लो कि इसका मतलब घन का मतलब 3 लोगों का पेयर बनाना है, 3 लोगों का, तो इसमें 3 बार मिल रहा है, इसका नहीं मिल पा रहा, यानी कि मैं 5 से इसमें इंटू कर दूंगा। देखिए 5 × 5 और ये 3 है, 3 × 3, तो इसका तो मिला लेकिन इसका नहीं मिला था, तो 5 मैंने इंटू किया, तो आप किससे इंटू कर रहे हैं, तो 5 से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबको समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोगों को क्या है, कह रहा है कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। आपको इस पर भाग देना है भाई। भाग पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को गुणा करके लाना पड़ता था, लेकिन इस पर भाग देना है। तो मैंने कहा कि अगर आप ऑप्शन से लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको मतलब मेथड से भी बताऊंगा। तो ध्यान देना सब लोग कि अगर 2028 है, आपके पास 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो 2028 में मैं पहले 3 से भाग करूंगा। देखो तो ये 3 × 6 = 18 होगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 × 7 = 21 होगा 1, और ये मिल जाएगा आपको 3 × 6 = 18, 676। और जैसे मैंने 3 से भाग दिया, 676 किसका है, तो 676 26 का होगा ना, तो ये 26 का स्क्वायर मिल रहा है। देखो ये 26 का स्क्वायर, तो पहले ही आपका आंसर आ चुका है अगर ऑप्शन से लगाते हो तब। फिर दोबारा देखो आप इस वाले ऑप्शन से कि अगर ये 2028 है, मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 × 5 = 20 होगा, और 2 अंक उतारूंगा, 4 × 7 = 28। 507 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको हटा दीजिए आप। अगला देखो मैं 2028 में 5 से डिवाइड करूँगा, तो इसको कटाएंगे तो 5 × 6 = 20 होगा, और 2 अंक उतार रहे हैं, 50 25, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो ऐसे ही ये खत्म हो गया। अगला 2 से मैं भाग दूंगा, 2028 में 2 से, तो इसको भाग देंगे तो 10 14, और 10 14 किसी का नहीं होता, 1024 होता है जो 32 का होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो अगर आपको कुछ नंबरों के अगर स्क्वायर याद है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखो अब जिन बच्चों को ऑप्शन से नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ मेथड से। देखो ये है आपका कि 2028, इसको आप क्या करेंगे, कहा गया है ना कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आएगा, ये 1 और ये 4, फिर 2 से डिवाइड करिए इसमें, तो ये 5 होगा, 0 बढ़ाइए 7 हो जाएगा। फिर इसको लिखते हैं कितना, 2 से तो कटेगा नहीं। अब भाग देते हैं हम लोग किससे भाग दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 से भाग दीजिए तो 3 × 1 = 3, ये 2 बचेगा, 3 × 6 = 18, और 3 × 9 = 27। और उसके बाद देखें तो अब ये नंबर है, ये कटेगा आपका अब सीधे डायरेक्टली 13 से, तो 169, फिर 13 से। तो देखो इसका मुझे क्या चाहिए था भाई, पूर्ण वर्ग चाहिए, तो 13 मिल रहा है, डबल मिल रहा है, तो इससे बन जा रहा है, 2 भी मिल रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं मिल पा रहा है। देखो 2 × 2 3 × अब ये वाला इसका पेयर बनाना पड़ेगा, और 13 का तो मिला हुआ है, यानी इसमें आप 3 से भाग देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ पा रहे हैं सब लोग। आगे देखो, आगे कहा गया है कि 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। घन बनाना है तो ऑप्शन से भी लगा सकते हो आप। देखो अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 13 23 में 2 से गुणा करेंगे, 13 23 में 23 दूना को 46, 13 दूना के 26, किसी का नहीं होता है। अगला देखें, 3 से गुणा करेंगे, 13 23 गुणते 3, 23 × 3 = 69, 13 × 3 = 39, ये भी किसी का नहीं होता है। अगला देखिए 5 से मैं गुणा करता हूँ, 13 23 गुणते 5, 23, ये 5 × 3 = 15 होगा, और 5 दूना के 10, 10 1 11, और 1 बचा, और 13 × 5 = 65, 65 1 66, 66 15, 66 15 किसी का है, ये भी किसी का नहीं है। आगे देखो तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 13 23 में, अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है, तो जैसे ही ऑप्शन लास्ट बच रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। फिर भी करके देख लेते हैं। देखो 7 से गुणा करेंगे तो 17 के 21, ये 2 होगा, 7 दूना के 14 और 2 16, 1 बचा, और 13 7 91 1 92, 92 61 किसी का है, 92 61 किसका होता है, 92 61 जो हो रहा है ना, ये होगा 21 का, किसका है, तो 92 61 जो है 21 का है। अब देखो ये कैसे डायरेक्ट पता हो रहा है, अगर आप 1 का 2 का 3 का 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर है उनका अगर क्यूब आपके पास है, याद है, तो उसको आप ऐसा आसानी से देख सकते हो। देखो इसका क्यूब
क्या होता है, तो 21 का होता है 9261। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 7 सही है। अब देखो इसको आप ऑप्शन से मैंने बता दिया, अब इसको ऐसे भी लगा सकते हो। देखो आपको कहा गया है क्या, गुणा करना है, गुणा करना है। तो 1323 का आप क्या करें, खंड करें। तो 3 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 दूना 3 2 5, 5 2 5, 3 8 1 9 कट जाएगा। तो 2 6 के 12, फिर 2 6 के 12, ये 3 होगा, 3 6 के 12 और 3 6 के 12 1। फिर उसके बाद सीधे इसको कटाइए, 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 चौके 3 कम 3 हो रहा है 1, और 3 चौके 12, 3 चौके 12, और कितना बचेगा, 3 सते 21। फिर अब 7 4 11 12, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 9 27। अब 7 से कटाइए, 7 7 49, 7 7 49। अब देखो इसका पेयर तो मिल गया, लेकिन इसका पेयर नहीं मिला, एक 7 कम ही है, क्योंकि घन बनाना है, घन में 3 लोगों का पेयर बना जाता है, इसलिए 7 इसमें कम है। तो 7 से हम अगर इसमें गुणा करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका से डी सही है और इसका आंसर हो जाएगा 7। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। देखो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं आपको वर्ग वाले, उससे पहले आप सभी लोग जाकर देख लो, ये क्वेश्चन आपको चंद सेकंडों में समझ में आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।